ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। अब प्रभु कृपा करहूँ एहि भांति, सब तजि भजन करहूँ दिन राति। जयनाथ हित हम परनेहूँ, तो कर कृपा मोहि बर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। सो स्वरूप देखहु भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। जय गुरुपदयं बुझयनुरागी, ते लोकहूँ बे दहूँ बड़ भाई हूँ। जाकर नाम सुमिरी है, सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी हैं। कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा।
सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तू याद। कह कबीर वादास की, कौन सुने फरियाद। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय। राम नरम सीत कवन दंड लागा, मरि जइबे का पइबे अभागा। राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर या चोर। प्रेम बिनारी जय नहीं, तुलसी नंद किशोर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कबीर साहब का आज है अटपटा पर बहुत ही साधनात्मक भजन है। इस भजन से यह साबित होता है कि महापुरुषों की अटपटी वाणी भी कहीं न कहीं से साधनात्मक दिशा में ही साधक को ले जाती है। तो आइए पहले हम लोग भजन सुनते हैं, फिर इस अटपटे भजन का अर्थ जानेंगे। कबीर साहब कहते हैं कि बूझो बूझो पंडित अमृत बानी, बूझो बूझो पंडित अमृत बानी। बरसे कंबल भीगे पानी, बूझो बूझो पंडित अमृत बानी। लौकी बूढ़े सिल उतिराय, मछली धरी के बकुलवे खाय। धरती बरसे सूरज नहाय, ओरिया के पनिया बड़रिए जाय। तर भई घड़ा ऊपर पनिहारी, बुझो बुझो पंडित अमृत बानी। बरसे कंबल भीजे पानी, बुझो बुझो पंडित अमृत बानी। तर भई छानी ऊपर भई भीत, यह दुनिया की उलटी रीत। चिल्हवा के थट पर टेंगनी बियानी, बुझो बुझो पंडित अमृत बानी। बरसे कंबल भीगे पानी, बुझो बुझो पंडित अमृत बानी।
ठाढ़े डोमवा के फारे बांस, बकरा बेचे चिक कर मांस। हुड़रा के घर में बकरिया रानी, बुझो बुझो पंडित अमृत बानी। बरसे कंबल भीगे पानी, बुझो बुझो पंडित अमृत बानी। तवा के ऊपर चूल्ह चढ़ी जाई, पकवन वाला के रोटिए खाई। चले बटोहिया थाकल बाट, सोवनहार पे उल्टा खाट। कहत कबीर यह उल्टा ज्ञान, मुँते इंद्री बाधे कान। लड़िका के गोद में खेले महतारी, बुझो बुझो पंडित अमृत बानी। बरसे कंबल भीगे पानी, बुझो बुझो पंडित अमृत बानी। जितना भी संसार में हम लोग सीधा समझते हैं, कबीर साहब यहाँ सब के उल्टा बोलते हैं। जैसे बरसे कंबल तर भई गड़ा ऊपर पनिहारी, लौकी बूढ़े सील उतराय। संसार के ठीक उल्टा। और उसके बाद कहते हैं कि यही अमृत बानी है। क्या बूझो बूझो पंडित अमृत बानी। वास्तव में महापुरुष की जो वाणी होती है, अमृत होती है, उसका तीनों काल में नाश नहीं है। और उनकी जो भी भाषा होती है साधनात्मक होती है। कहा गया है कि 12 बरस रहे परमहंसों की टोली, तब समझे उनकी एक बोली। 12 बरस परमहंसों की टोली में जीव रहता है, साधक रहता है, तो उनकी बोली भाषा, वो क्या कहना चाहते हैं, समझ में आता है। वास्तव में साधक को 4 आना महापुरुष जब हृदय से रथी हो जाते हैं भगवान, तो बाहर से बताते हैं 12 आना उसको भीतर से ही आत्मा से रथी होकर के अनुभव और संकेतों के माध्यम से दिशा इंगित करने लगते हैं, उठाने बैठाने चलाने लगते हैं। तो कबीर साहब का जो ये भजन है, ये सांसारिक नहीं है, बल्कि एक साधक के साधना में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं, और उस उतार चढ़ाव को पार करते हुए कैसे साधक अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, इसी का चित्रण है। तो कहते हैं कबीर साहब कि बूझो बूझो पंडित अमृत बानी। ये बूझो बूझो जो शब्द है, यह बिहारी शब्द है।
कबीर साहब लगता है बिहार वगैरह में भी भ्रमण किए रहे होंगे। बिहार में लोग कहते हैं बूझ तानी बूझ ताड़, तो बूझना मतलब होता है समझना, बूझना मतलब होता है जानना, बूझना मतलब होता है पहचानना। तो बूझो बूझो पंडित अमृत बानी, पंडित शब्द को इंगित करते हुए कहते हैं पंडित मतलब कोई जाति विशेष नहीं, पंडित मतलब होता है जो पांडित्य में निपुण हो, जो ज्ञानी हो, जो थोड़ा बहुत धर्म कर्म के बारे में जानता हो, वह साधक ही पंडित है। और उस अमृत वाणी को बूझो, ईश्वरीय आदेश जो मिल रहा है उसे समझो। क्या त बरसे कंबल भीगे पानी, आज तक तो आप सब लोगों ने, हमने भी सुना है कि बादल से पानी बरसता है और कंबल भीजता है। बाहर में कपड़ा वगैरह जो भी आप कंबल बिस्तर डाले रहते हैं, जब बरसात आती है तो उसको उठा करके अंदर कर लेते हैं कि भीग जाएगा, और नहीं कर पाते तो वह कंबल भीग जाता है। लेकिन कबीर साहब यहाँ पर उल्टा कह रहे हैं कि बरसे कंबल, कंबल ही बरसता है और पानी ही भीगता है। तो वास्तव में कबीर साहब कहना क्या चाहते हैं? कहें कि अपबल तपबल बाहुबल, चौथो बल है दाम, असुर किशोर कृपाते, निर्बल के बलराम। अपबल मतलब होता है अपना बल, तपबल मतलब होता है तपस्या का बल, बाहुबल मतलब होता है कहीं लड़ाई हुई तो दोस्त यार को फ़ोन करके बुला लिया, 10 बाँह 10 हाथ इकट्ठा कर लिया, 10 लाठी, यह हो गया बाहुबल। चौथो बल है दाम, दाम मतलब रुपया का बल है। किसी से लड़ाई झगड़ा हुई, रुपया से खरीद लिया, केस मुकदमा हुई, कहीं जाके रुपया दे दिया, तो ये दाम का बल है। सब केस मुकदमा ख़त्म हो गया। तो सूरदास कहते हैं कि चौथो बल है दाम, लेकिन सबसे बड़ा बल क्या है? वह तब मिलता है जब सूर किशोर कृपाते, निर्बल के बलराम। जब आप एकदम निर्बल हो जाएंगे, कम बल हो जाएंगे, कम बल कहें या निर्बल कहें बात एक ही है। कम बल, कम बल माने आपके पास कोई बल न हो, और निर्बल माने भी होता है कि आपके पास कोई बल न हो, तब भगवान की कृपा रूपी बरसात आपके ऊपर होती है। साधारण 2 उदाहरणों से हम ज़्यादा समय न लेते हुए आपको बताऊंगा कि द्रौपदी जब पुकारती रही, वो समझती रही कि मेरे 5 पति बलवान हैं, ये दुशासन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। यहाँ पर मेरे पितामह भीष्म जैसे ससुर बैठे हुए हैं, धृतराष्ट्र जैसा राजा बैठा हुआ है, आचार्य वृंद बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य जैसे गुरु महाराज बैठे हुए हैं। इस सभा में मेरी इज्जत नहीं जाएगी। लेकिन कोई बल समय पर काम नहीं आया। जब माता द्रौपदी का कम बल हो गया, सारे बल काम नहीं आए, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा रूपी बरसात वहीं साड़ी के रूप में हुई, तो माता द्रौपदी का इज्जत बच गई। मैया सीता जी भी धनुष यज्ञ जब हो रहा था, तो भोलेनाथ को, सभी देवताओं को
देखी देखी रघुबीर तन सुरम नाम धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। कभी भगवान को देख लें और कभी धनुष को देख लें और देवताओं से मनाने लगे कि हे देवता लोग। कभी गणेश जी को गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे किन्हीं तु सेवा, बार बार बिनती सुनु मोरी, हरहूँ चाप गरुतायति थोरी। हे गणों में देवताओं में सबसे पहले पूज्य गणेश जी, बार बार मैं आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। प्रभु आए तो धनुष को हल्का कर देना। हो प्रसन्न महेश भवानी। माता पार्वती और महेश को एक साथ पुकारी, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई, सारे बल काम नहीं आए। जब बल एकदम कम हो गया, सिर्फ भगवान श्री राम के ही शरण में चली गई और माता सीता ने कहा कि तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो भगवान सकल उरबासी, अकरहूँ मोही रघुबर के दासी। अगर मेरा मन क्रम वचन से प्रेम सच्चा हो, सारे बल खत्म हो चुके हों, बल कम हो गया हो, कम बल, तो हे भगवान आप धनुष तोड़ दो। फिर मन मन पछताने लगी कि काबर खा जब कृषि सुखाने, असमय बीती पुनि का पछिताने, असजिय जानी जानकी देखी। भगवान ने जब माता सीता को देखा कि वो ज़्यादा घबरा रही हैं, तहाँ लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लखान को रहे सब ठाढ़े। भगवान ने देखा मन क्रम वचन से मेरी दासी हो गई है, इधर उधर जितना बल था लगा के थक गई, अब धनुष तोड़ देना चाहिए, और नहीं तो भक्त का भाव कम हो जाएगा। बल तो टूट ही चुका है, तो भगवान ने धनुष तोड़ दिया। यही कम बल, साधक का जब बिल्कुल बल कम हो जाता है, तब बरसे कंबल भीगे पानी, और तब वहीं परमात्मा की कृपा रूपी बरसात होने लगती है। तो यह जो प्रेम रूपी पानी है, जो विषयों से निवृत्त प्रेम है, वह भीगने लगता है। तब भीगने का मतलब कि प्रभु के कृपा का एहसास होने लगता है। जब हम और आप कभी बहुत दुख में, संकट में पड़ते हैं और भगवान को याद करते हैं, पहले तो जीव का स्वभाव है कि यह जब संकट में पड़ता है तो भगवान को याद नहीं करता। यह पहले नातेदार, रिश्तेदार, नेता, मंत्री, विधायक, डॉक्टर, इंजीनियर, बेटा, बेटी, पतोह, जहाँ तक इसका सब है वहाँ याद करता है, उनसे मदद मांगता है। लेकिन जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब फिर कहता है कि चलो तनी बगल में मंदिरों है, वहाँ मत्था टेक लेते हैं। तो दिल से जब आता है, मत्था टेकता है, तो उसका काम बन जाता है। और अगर पहले ही भगवान को याद कर लेता तो शायद इतना झमेला उसके जीवन में नहीं आता, क्योंकि भगवान इतने शक्तिमान हैं कि राई से पर्वत करे, अपर्वत राई माही। राई से पर्वत करे, अपर्वत राई माही। पर्वत को राई और राई को पर्वत कर सकते हैं, उनमें वह समर्थता है। हम और आप
चाह करके भी नहीं कुछ कर सकते, लेकिन वो उनकी इच्छा हो जाए तो भ्रिकुट मात्र से प्रलय और सृजन हो सकता है। इसलिए अपना बल, अपना दिमाग, अपना बुद्धि वहीं तक लगाएं जहाँ तक ज़रूरी हो। लेकिन जब देखें कि ये बुद्धि दिमाग अब मेरा काम नहीं बनाएगा, तो नारायण की शरण में जाएं तो उनकी कृपा हो जाएगी। यही है बरसे कमबल भीजे पानी। आगे कहते हैं कि लौकी बूढ़े सील उतराय, अब मछली धरी के बकुल वे खाय। लौकी बूढ़े सील उतराय, लौ रूपी लौकी प्रभु के प्रति, परमात्मा के प्रति हमारी लौ, हमारी श्रद्धा जितनी ही लगती जाएगी, चित्तवृत्ति सब ओर से समेटकर चिंतन में डूबती चली जाएगी, तो सील मतलब होता है ये बाहरी सील और बाहरी लौकी नहीं। बाहर अगर पानी में आप लौकी डालेंगे तो लौकी का जो सब्जी वाली लौकी जो हम लोग बनाते, काटते, खाते हैं, तो ये पानी में ऊपर ही उतर आएगी। और सील मतलब जिस पर पहले गरम मसाला पीसा जाता था उसको सील कहते हैं बाहरी दृष्टिकोण से। और उस सील को अगर पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगी। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि लौकी बूढ़े असील उतराए। लौकी कदुआ बूढ़ जाता है यानी डूब जाता है, असील पानी में डालो तो उतरा जाती है, अर्थात ऊपर आ जाती है। जैसे राम नाम के प्रभाव से पत्थर पानी में तैर गए थे ना, तो कबीर साहब कह रहे हैं उसी तरह सील ऊपर आ गई और लौकी डूब गई। तो यहाँ पर लौकी का मतलब होता है लौ, परमात्मा में जो लौ माने लगन, प्रेम जो लगा हुआ है, वह जितना ही मजबूत होते जाएगा, प्रगाढ़ होते जाएगा, हमारी भावना जितनी ही अडिग होती जाएगी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अपंचम भगति सुवेद प्रकाशा, खटदम शील, शील यही शील यहाँ कह रहे हैं कि खटदम शील विरति बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जब मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास के साथ, लौ के साथ, दृढ़ प्रेम के साथ हम उस मंत्र का जाप करेंगे तो यहाँ जो शील है जो वह ऊपर आने लगेगा, यानी शील संतोष साधक में वह स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तो कहते हैं कि लौकी डूबे शील उतराए और मछली धर के बकुलवे खाए। कबीर साहब ठीक उल्टा कह रहे हैं। आज तक तो आप लोगों ने सुना होगा कि बकुला गंगा के किनारे या तालाब के किनारे बड़ी ध्यान मग्न पूर्वक बैठा रहता है और जैसे ही मछली को देखता है टब दे चोंच मार के लेके उड़ जाता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, मछली धर के बकुलवे खाए, मछलिए बकुला को खा जाती है। तो वास्तव में ये मन ही मछली है। जब हमारा मन लौ रूपी लौकी ऊपर आ गई, शील संतोष ऊपर आ गया, तब जो मन मछली है पहले इसको बकुला बकमई प्रवृत्ति खा जाती थी, लेकिन जब इसमें भगवान का, परमात्मा का आशीर्वाद समाहित हो गया लौ लगने से, तो इसको बकुला नहीं खा सकता। पहले मन यह काग था
करतायातम घात, पाछे मन हंसा भया, मोती चुंग चुंग खात। पहले मन यहीं जब विषयों में था तो कौआ था, जब विषय से हट गया हंस हो गया तो मछली धर के बकुलवे खाए। तो ये मन जब ईश्वर में डूब गया, लग गया, तो फिर बकमयी प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। यहीं बकुला को खाना हुआ। आगे कहते हैं कि धरती बरसे सूरज नहाय, ओरिया के पनिया बड़रिए जाय। धरती बरसे सूरज नहाय, ज्यों ज्यों वह परमात्मा की कृपा रूपी वृष्टि हृदय देश में होने लगती है, त्यों त्यों सूरज नहाय। भगवान सूर्य एक परमात्मा के सहज प्रतीक हैं। तो धरती बरसे सूरज नहाय, जीव और परमात्मा के बीच जो भी मल आवरण है, जो भी पर्दा है, वह नष्ट होने लगता है। यहीं स्नान हुआ और ओरिया के पनिया बड़ेरिए जाए। आज तक तो आप लोगों ने यही सुना है कि ऊपर से पानी बरसता है और धरती नहाती है, लेकिन कबीर साहब कहते नहीं, धरती बरसे सूरज नहाए। तो धड़ धरती का एक ही लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। जब भगवान की कृपा रूपी बरसात होने लगती है तो भगवान और जीव में जो अंतर है वह नष्ट होने लगता है। फिर जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। फिर साधक भगवान को जानकर उन्हीं के स्वरूप में स्थित हो जाता है। यहाँ पर आगे कहते हैं कि ओरिया के पनिया बड़ेरिए जाए। सोचिए कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ, आप छप्पर में रहते हैं, टीना में रहते हैं, मड़ई छाके रहते हैं या छत पर ही रहते हैं, तो जिधर ढाल होता है उधर पानी जाता है। उसको ओरी बोलते हैं, लोग कहते हैं ओरी चू रहा है। लेकिन यहाँ कबीर साहब कहते हैं नहीं, ओरिया के पनिया बड़ेरिए जाए, अर्थात इधर से पानी बड़ेरी के तरफ चढ़ रहा है। तो जब भगवान की कृपा हो गई, ओरिया मतलब उर माने होता है हृदय। जब साधक धीरे धीरे अंतर्मुखी होने लगता है तो वह जो परमात्मा में प्रेम है वह धीरे धीरे ब्रह्म जो हैं वह प्रभु हैं, परमात्मा हैं, और उधर की तरफ यह मन, यह आपका बढ़ने लगेगा। निरंतर प्रेम बढ़ता गया तो हमारी श्रद्धा जो अभी पहले नीचे की तरफ जाती थी, पहले माया में ही जाना चाहती थी, लेकिन जब प्रभु की कृपा हो गई तब यह उधर मन न जा कर के निरंतर ब्रह्म का ही स्मरण करता है। इसलिए भगवान ने गीता में भी अर्जुन से कहा, अर्जुन मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। भला आप ही बताएं ये दोनों कार्य एक साथ कैसे हो सकता है, स्मरण और युद्ध। तो भगवान का ज्यों ही स्मरण भजन चिंतन जीव करने लगता है तो वह नश्वर संसार की तरफ अर्थात ओरी के तरफ न जा कर के इधर ब्रह्म की तरफ जाने लगता है। यही हुआ ओरिया के पनिया बड़ेरिया जाए। आगे कहते हैं कबीर साहब कि तर भई घड़ा ऊपर पनिहारी, अब बुझो बुझो पंडित अमृत बानी।
तर भई घड़ा ऊपर पनिहारी। आज तक तो आप लोग देखे होंगे कि अब पानी भरने के लिए जो भी माताएं पुरुष जाते हैं उसे पनिहारी कहते हैं। तो पनिहारी के ऊपर घड़ा होता है, अर्थात माथे पर घड़ा होता है, घड़े के ऊपर घड़ा होता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं नहीं, घड़ा ऊपर है और पानी भरने वाला नीचे है। तो इसका तात्पर्य क्या होगा, महापुरुष कहना क्या चाहते हैं इसके माध्यम से? तो यह तन काचा कुंभ है, लिए फिरे तू साथ, धक्का लागा फूट गया, बहुरी न आवे हाथ। यह तन जो है वह कच्चा घड़ा है। यह मानव तन देवताओं को भी दुर्लभ है, लेकिन जब भक्ति रूपी रस में घट आपका हृदय तर हो गया, सराबोर हो गया, तब प्रण पथ पर चलने वाला पनिहारी की रहनी ऊर्ध्वरेता हो जाती है, अर्थात पनिहारी ऊपर हो जाता है और आपका यह जो घड़ा रूपी शरीर है यह नीचे हो जाती है। उसकी रहनी प्रकृति से ऊपर पहुंच गई, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी व भगवान जो हैं प्रकृति के पार हैं। इस संसार से उसका कोई लगाव नहीं हुआ। यही हुआ, एक कबीर साहब कहते हैं, तर भई छानी ऊपर भई भीति। छानी या छप्पर ऊपर होता है, भीति मतलब दीवाल होती है, मिट्टी के दीवाल को कहीं कहीं भीत बोलते हैं। तो छानी के आधार पर भीत होता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं नहीं, भीत ही छानी के आधार पर है। इसी प्रकार जिस स्तर पर हम खड़े हैं उस स्तर पर परमात्मा की हमें चाह हो, हमारी पुकार ऐसी हो कि परमात्मा उसी स्तर पर आकर के हमारी मदद करने लगे। यही हुआ ऊपर भीत। यही कह रहे हैं आगे कबीर साहब के यह दुनिया की उल्टी रीति, रीति अर्थात विधि, यह दुनिया में फंसने वाली नहीं बल्कि दुनिया से उलटकर परमात्मा में प्रवेश देने वाली विधि है। चिल्हवा के तट पर टेंगनी बियानी, बूझो बूझो पंडित अमृत बानी। चित्त की प्रवृत्तियाँ जो बारंबार आवागमन जन्म मृत्यु के कारण हैं, यह चील हैं। बहुत ऊंची उड़ान भरने पर भी इनकी दृष्टि सड़े गले मांस पर ही रहती है। इस चित्त वृत्तियों को जो संयत करके थट अर्थात सिर के ऊपर टेंगनी बियानी, बहुत छोटी मछली को टेंगनी टेंगना मछली कहते हैं। थोड़ी सी टेक आ गई, थोड़ा मन टिकते बन गया। तो यही होता है कि भगवान में कहीं साधन कठिन न मन कहूँ टेका। साधन कठिन तो है परंतु मन टिकता ही नहीं, और मन जब टिक जाएगा तो फिर यही हुआ कि चिल्हवा के तट पर टेंगनी बियानी। तो काल ही चिल्ल है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि भगवान की कृपा हो गई। मन भगवान में टेक गया तो धीरे धीरे काल के भी दांत खट्टे हो जाते हैं और परमात्मा की ओर साधना की गति पकड़ लेती है। अर्थात इस पथ में बीज का नाश नहीं है। आज नहीं तो कल परमात्मा को मिला के ही दम लेगा। आगे कबीर साहब ने कहा कि ठाढ़े डुमवा के फारे बांस, बकरा बेचे चिक कर मांस। हुड़रा के घर में बकरिया रानी, बुझो बुझो पंडित अमृत बानी। हे पंडित अमृत बानी को बूझो,
और बूझ करके उस पर चलो। इसलिए कबीर साहब प्रत्येक पद में कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो। यहाँ कह रहे हैं बूझो बूझो पंडित एक अमृत बानी, अर्थात समझो। क्या समझो? तो कहते हैं कि ठाढ़े डोमवा के फारे बांस। डोम आज तक हम लोगों ने सुना है कि बांस को फाड़ के सूप इत्यादि बनाता है। हम लोगों ने सुना है कि कोई चीक जो होता है वो बकरा को काट के बेचता है। और हम लोगों ने यह सुना है कि हुड़रा रानी है, बकरी रानी नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ उल्टा कहते हैं कि नहीं, बांस ही डोम को फाड़ रहा है, चीर रहा है, और बकरा ही चीक का मांस बेचता है। और हुड़रा के घर में बकरिया रानी, और जहाँ हुड़रा रानी है वहाँ बकरी को कबीर साहब रानी कहते हैं। तो कहना क्या चाहते हैं? इन तीनों दृष्टांतों का एक ही संदर्भ है। आप देखते हैं कि डुमार टोकरी फेंकता है। संत कबीर ने काल को ही डोम और हुड़रा तथा चिकवा की संज्ञा दी है। काल की गति एक डोम जैसी है। काल आपके निर्मल श्वास को चीर चीर करके उसमें संस्कारों के तमाम प्रपंच प्रविष्ट कर टोकरी पर टोकरी बनाते रहता है, इत्यादि अनंत योनियों में फेंकता है। रामचरितमानस में यही कहते हैं बाबा तुलसी कि कवन जोनि जन में जह नाही, अमय खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। देखे सब करी करम गोसाई, असुखी न भयउ अब ही की नाई। कुकर सुकर ऊंच नीच देव दानव मानव कीट पतंग जड़ चेतन, ये सभी टोकरियां हैं, कलेवर हैं परिवर्तन। टोकरी है काल की इतनी पहुंच है कि वह बार बार श्वास की इस निर्मल अवस्था को चीर चीर कर टोकरी पर टोकरी योनि पर योनि बेचते रहता है। लेकिन जब भगवान की कृपा हो गई तो संत कबीर ने श्वास को एक बांस का रूपक दिया। कतिपय महापुरुषों ने इसी को वासुदेव कहा, क्योंकि श्वास में परम देव परमात्मा का निवास है। स्वर के निरोध काल में उन्होंने परमात्मा को पाया है, इसलिए प्रभु का एक नाम ईश्वर है। जब वृत्तियों में टेक आ जाती है तो हठ ही हनुमान है। परमात्मा का बरद हस्त मिल जाता है, तहाँ फिर श्वास इतनी निर्मल और उन्नत हो जाती है कि काल की गति उसे नष्ट नहीं कर सकती, काल के प्रभाव को काटने लगती है। यही हुआ ठाढ़े डोमवा के फारे बांस। अर्थात ये जो हमारी भजन की अवस्था है इतनी मजबूत हो गई कि अब जो डोम है काल का प्रतीक है वह भी धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। बकरा बेचे चीक कर मांस, काल की आकृति भूमि इन सृष्टि में आत्मा का अस्तित्व एक बकरा जैसा है। काल उसे टुकड़े टुकड़े कर बेचता रहता है, लेकिन जब वही साधक भगवान का भजन चिंतन करने लगता है तो फिर काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल न खाए कलप नहीं व्यापे, देह जरा नहीं चीजे। यही हुआ कि बकरा तब उस काल का मांस बेचने लगता। अर्थात जब भगवान की कृपा होती है तो उल्टा रीति हो जाता है। जो आज आपको सता रहा है कल वह आपसे दबेगा। यही प्रकृति का नियम है। जो जिसको जितना दबाता है, ईश्वर की कृपा हो गई तो कालांतर में उसे भी उतना ही दबना पड़ता है। आगे कहते हैं कि तवा के ऊपर चूल्ही चढ़ी जाई, तो त्याग ही तवा है और चित्त ही चूल्ही है। त्याग की कसौटी जहाँ उन्नत हुई तो यह चित्त रूपी चूल्ही
जो है वह परमात्मा में लग जाती है। आज तक तो हम लोगों ने यही सुना है कि चूल्हा के ऊपर तावा होता है, उस पर रोटी बनती है, लेकिन कबीर साहब यहाँ साधना की बात करते हुए एक साधक को इंगित करते हैं कि जब तुम्हारा त्याग उन्नत हो जाएगा तो यह चित्त जो है भगवान में हमेशा लगा रहेगा। यही हुआ कि तवा के ऊपर चूल्ह चढ़ी जाई और लाखों योजन पर्वत ऊंचा घाटी विकट करूर, कर कर जतन फिरे बहुतेरे पहुँचे बिरला सूर, निरंजन घर का पथ कठिन है दूर, इसलिए पकवन वाला के रोटिये खाई। आज तक तो सब लोगों ने यही सुना है कि रोटी खा के मनुष्य जिंदा रहता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं रोटिये खा जाती है जो उसको पकाता है। तो पकाने वाला तो मन था, जो इधर उधर कुछ न कुछ पकाता रहता है, तो भजन करने से मन नष्ट हो गया तो निरुद्ध मन का विलय हो जाता है। तो मन मा मिटा माया मिटी हंसा बे परवाह, अजा का कछु न चाहिए सोई साहनसा। जब मन मिट गया, पहले माया नहीं मिटती, मिटाने वाला कौन था? आपकी लगन। आप संपूर्ण मन से संपूर्ण हृदय से लगे थे, भजन की परिपक्व अवस्था में भजन करता उसमें समाहित हो गया। फिर मैला चित्त भी विलीन हो गया, पकवन वाला के रोटिये खाए। और अंत में कबीर साहब निर्णय देते हैं कि केवल चले बटोहिया थाकल बाट। सांसारिक मार्गों में आप रात दिन चलते ही रहते हैं, पर आप थक जाते हैं, पीढ़ियां थक जाती हैं, फिर भी यात्रा पूर्ण नहीं होती। घोर जंगल में भी निरंतर चलते रहने पर नए नए रास्ते तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कबीर साहब कहते हैं नहीं, बटोहिया तो चलता ही रहता है, रास्ता ही थक जाता है। अर्थात प्रभु के दर्शन स्पर्श और उनमें स्थिति के साथ ही आगे बढ़ने का मार्ग समाप्त हो जाता है, जीवन मरण से छुटकारा मिल जाता है। यही हुआ भजन हमारा अब हरि करें, अब मैं पायूं विश्राम। अर्थात जब भजन आप करेंगे तो आपका ये जो जन्म जन्मांतर का जो रास्ता है, जो चलते आ रहे हैं, वह नष्ट हो जाएगा और आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो चले बटोहिया थाकल बाट और सोवन हार पे उल्टा खाट। आप लोग खाट पर सोते हैं, चौकी पर सोते हैं, लेकिन कबीर साहब कहते हैं नहीं, जो सो रहा है उसके ऊपर उलट के खाट सोता है। तो मन मान लें किसी ने चल दिया तो किंतु मार्ग में ही सो गया, भजन करना ही है तो 4 ईंट और सजा लें, सेवा में भी तो भजन ही है। भजन का कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, यहीं टालते रहा तो वह माया में धीरे धीरे सो जाता है। मोह निशा सब सोवन यारा, देखें सपन अनेक प्रकारा, गृह कारज नाना जंजाला, सोअत दुर्गम शैल विशाला। तो मोह रूपी निशा में सो जाता है। इसलिए साधक को इधर उधर न करके अपना चले बटोहिया थाकल बाट में ही रहना चाहिए। आगे कबीर साहब कहें, कह कबीर यह उल्टा ज्ञान। कबीर साहब कहते हैं उल्टा ज्ञान है। उल्टा का ज्ञान मतलब आपको जो माया में न ले जाके भगवान की तरफ उलट दे, संसार में न ले जा करके प्रभु के तरफ ले जाए। किले में उलट लड़े सो सूर, 5-25 चूर, किले में लड़े सो उलट सूर। तो तब फिर जीव विविध विधि पावई संसित क्लेश, हरि माया अति दुस्तर तरि न जाय विगेश। इसलिए यह जो ज्ञान है वह क्लेश जीव को नहीं देता है, बल्कि संसार से उलट करके भगवान की तरफ लगाता है। इसलिए उल्टा ज्ञान है।
आगे कबीर साहब ने कहा, लरिका के गोद में खेले महतारी, बूझो बूझो पंडित अमृत बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। तो लड़िका के गोद में खेले महतारी, आज तक तो महतारी के गोद में ही आप लोगों ने लड़कों को खेलते हुए देखा। सब लोग, हम आप सब लोग माँ के गोद में ही खेल के बड़े हुए। लेकिन यहाँ कबीर साहब ने कहा नहीं, लड़िका के गोद में खेले महतारी, अर्थात लड़िका माँ को खिला रहा है। तो बच्चों की माँ की गोद में, बच्चों माँ की गोद में खेलते हैं, किंतु यहाँ कबीर साहब कहें कि भजन की परिपक्व अवस्था में लड़के की गोद में माँ खेलती है। वास्तव में इस पंच भौतिक शरीर की जन्म तो माताओं से होता है, किंतु आपके आत्मा का स्वरूप जो है वह भक्ति ही माता है। आरंभ में भक्ति की पराकाष्ठा पहुँच गई तो लक्ष्य ही लड़का है। लक्ष्य है आपका स्वरूप, आत्मानुभूति जो कण कण में व्याप्त है। जहाँ उसकी अनुभूति मिली तो लक्ष्य के अंतराल में भक्ति किलोले करने लगती है। अर्थात आपका लक्ष्य मिलते ही आपकी भक्ति जो है वह और बढ़ जाती है, जैसे जैसे भगवान की कृपा समझ में आती है। दादा गुरु महाराज को हमारे एक बार कीर्तन प्रत्येक दिन गांव में कराया करते थे। घूम करके 4 बजे ब्रह्म बेला में प्रभात फेरी। एक दिन दादा गुरु महाराज सो गए, 4 बजे नहीं उठे, तो भी बहुत से भक्तों के घर के सामने से हरे राम की आवाज़ आती रही। सुबह में सब भक्त आए, सबों ने कहा, परमहंस जी आज आप किस रास्ते से चले गए? हम लोगों को आवाज़ तो मिल रही थी पर आप दिखाई नहीं दिए, हम लोग इंतज़ार ही करते रह गए। दादा गुरु महाराज ने सोचा वो लगता है भगवान ने हमारा रूप धारण करके आज प्रभात फेरी किया। आज से प्रभात फेरी बंद। फिर वहीं भक्ति उनकी मजबूत हो गई और फिर विश्वास भी मजबूत हो गया। तो यहीं लड़िका के गोद में खेले महतारी, बूझो बूझो पंडित अमृत बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। यह तब होगा जब यह सारी बातें आपको तब समझ में आएंगी जब कम बल हो जाएगा आपका बिल्कुल साधना में, तब जा कर के यह सारी बातें आपको समझ में आएगी। और नहीं तो यह सारी बातें आपको उल्टा लगेंगी। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हमेशा भगवान से ही प्रार्थना करिए, हे प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ हैं, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। हरि ओम। शांति 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 ही। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।